हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 6 को। जी, यह सेट नंबर 6 जो है यह बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका री एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त 2024 को होने वाला है। उसी के लिए यह बिहार पुलिस के लिए खान सर के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 27 हल प्रश्न पत्र दिया गया है और 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि यह 10 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेकर 5 तक को हम कवर करा दें। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो 27 हल प्रश्न पत्र दिया गया उसमें से भी हम 1 से लेकर 9 तक को कवर करा दिए, जो कि जितने भी 2020, 21 और 22 में एग्जाम हुआ है सभी को कवर करा दिए हैं। उससे आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस में कैसा क्वेश्चन पूछता है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इस वजह से वो भी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको तैयारी में आपको बहुत लाभदायक साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 नंबर को देखने वाले थे, जो कि 6 नंबर का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो 6 नंबर जो दिया गया इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। तो यह राष्ट्रपति जो कर सकते हैं वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को जब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति उस विधेयक की स्वीकृति दे सकते हैं या स्वीकृति देने हेतु उस विधेयक को रोक सकते हैं, या फिर उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन में वापस भेज सकते हैं। ये तीनों प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है। याद रखिएगा, जो ही अब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो वह जो होता है एक अधिनियम बन जाता है। यदि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर देते हैं तो यह एक निरस्त या समाप्त हो जाता है। इस वजह से इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति का क्या स्थिति है। तो कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति का जो स्थिति जो होता है यह राज्य का संवैधानिक प्रावधान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 53 के आधार पर, याद रखिएगा किस अनुच्छेद के आधार पर, तो अनुच्छेद 53 के आधार पर राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति अंतर्निहित होता है। जो कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग संघ की परिषद की सलाह से करते हैं, वही मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, जो कि यह एक प्रमाणित करता है कि राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। तो यह हुसैन सागर झील जो है वह तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद के पास स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। जो कि यह भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह हैदराबाद जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा राज्य अंतर स्थानीय इनलैंड मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है। तो मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है केरल दिया गया, उत्तर प्रदेश दिया गया, पश्चिम बंगाल दिया और महाराष्ट्र दिया गया है। तो यह जो सबसे आगे जो है पश्चिम बंगाल है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत का राजनीतिक युग्म इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीव का कमाल है। तो देख लेते हैं, यहाँ देखिए सी राम गोपालचारी दिया गया तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया है तथा लॉर्ड माउंटबेटन दिया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया। तो यह जो हो जाएगा वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि भारत को राजनीतिक रूप से एकीकरण करने का श्रेय जो होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से 3 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों का विलय भारत में आज़ादी के साथ ही हो गया था। जबकि जूनागढ़ का जो विलय जो किया गया था वो जनमत संग्रह के आधार पर किया गया था। वही हैदराबाद जो था वो सैनिक कार्यवाही के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया था। वही जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर को विलय पर वहाँ पर के राजा हरि सिंह जो थे उनके हस्ताक्षर के बाद भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो ये तीनों के छोड़ के बाकी जो है उसको शामिल जो है वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलय कर लिया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वह आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह आश्रम व्यवस्था किस आधार पे बाँटा गया? तो यह आश्रम प्रणाली के तहत जो है मनुष्य की आयु जो है वो 100 वर्ष माना गया है। जो कि यह 100 वर्ष जो है इसे 25 वर्ष के आधार पे 4 भागों में बाँटा गया है। जो कि यह सबसे पहला जो 25 वर्ष माना जाता है वो ब्रह्मचार्य आश्रम माना जाता है। वही दूसरा 25 साल जो होता है वो गृहस्थ आश्रम माना जाता है। वही तीसरा जो होता है उसे वानप्रस्थ आश्रम माना जाता है। वही चौथा जो 25 साल जो होता है वो संन्यास आश्रम माना जाता है। तो याद रखिएगा 4 आश्रम में बांटा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया सरल नरम ऋण का अर्थ होता है, यह सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है निम्न ब्याज दर का ऋण जो होता है उसे सॉफ्ट लोन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? तो यह सबसे अधिक सफल जो रहा है यह गेहूं के मामले में रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में हरित क्रांति जो होता है सबसे अधिक सर्वाधिक लाभ जो हुआ था वो गेहूं का हुआ था। वही मोटे अनाज का कोई लाभ नहीं हुआ था। वही दूसरे स्थान पर कौन सा लाभ हो रहा है? तो दूसरे स्थान पर लाभ जो होता है वो चावल का हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या था? तो यह हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित जो लिटिल बॉय और फैट मैन जो था यह जो था वह अमेरिकी बमों का नाम था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान के क्षेत्र में 2 परमाणु बम गिराया गया था, जो कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था जिसे लिटिल बॉय कहा गया। वही 9 अगस्त को जो नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम जो था फैटमैन था। तो यह जो दोनों जो था वो अमेरिका द्वारा बमों का नाम था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पे है? तो ये दूसरे स्थान पे बताना है कि किसके बाद है। तो भारत दूसरे स्थान पे, तो पहले स्थान पे किसका है? तो पहला स्थान जो है वो चीन का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि बताना है आपको कि चेन्नई जो होता है कोलकाता से अधिक गर्म होने का कारण क्या होता है? यह जो होता है चेन्नई जो है विषुवत रेखा से अधिक निकट है जिसके कारण यह अधिक गर्म होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह चेन्नई में वार्षिक तापमान लगभग एक समान होता है। वही चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक निकट स्थित है, इस वजह से यहाँ वर्ष भर मौसम आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो यह बिग बैंग सिद्धांत जो होता है यह जो व्याख्या जो करता है ब्रह्मांड के उद्भव का करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनकी राजधानी जो था वो पाटलिपुत्र था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मौर्य साम्राज्य किस वंश से संबंधित है? तो यह जो था मगध साम्राज्य में मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। जो कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो थी वो राजगीर थी, लेकिन बाद में यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यह पाटलिपुत्र था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो यह विदेशी मुद्रा जो अर्जित जो करता है वह चाय करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाया जाता है? तो यह जो देख लेते हैं ऑप्शन दिया महाराष्ट्र के क्षेत्र में, केरल में, तथा अगला दिया पंजाब में तथा कर्नाटक में। तो यह गणपति उत्सव जो मनाया जाता है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव का आयोजन विराट स्तर पर प्रारंभ कराया गया था। जो कि इस महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य जो है राष्ट्रीयता के विचार का फैसला लाना था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया मोनालिसा किसने अंकित की थी? बताना आपको मोनालिसा जो चित्र जो है वो किसने अंकित किया था? तो यह जो अंकित जो किया गया था वो लिनियांडो द विंसी किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी शुरुआत कब से किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो 1993 ईस्वी से विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, बताना है कि सभी इसमें सही है एक के सिवाय, तो इसमें कौन गलत है वो बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, जो कि सही है। अगला दिया इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि यह जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, जो कि महाबलेश्वर मंदिर जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पे अवस्थित है। फिर ये अगला दिया है यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से होकर बहती है, जो कि ये भी सही है। तथा आगे दिया है इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना है, इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ देख लेते हैं, दिया गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा है, तो महाराष्ट्र में जो है तांडोबा अभ्यारण्य जो है वह स्थित है। वही यहाँ देगा हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश में पीन वैली अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ देगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो है वो जिम कार्बेट अभ्यारण्य जो है वो उत्तराखंड में है, तो इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था। तो ये सर्वप्रथम जो संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में जो बनाई गई थी, इसका नाम जो था राजा हरिश्चंद्र था, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म जो है ये 1912 ईस्वी में निर्मित हुई, वही 3 मई 1913 को प्रदर्शित हुई थी। जो इसके निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता जो थे दादा साहेब फाल्के थे, जो कि यही इन्हीं के नाम पे फिल्म की सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा, बताना आपको कि सिख खालसा जो है उस किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह जो किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्री तट पर कब पहुंचे थे। तो यह जो पहुंचे थे यह 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा जो थे गुजरात के अब्दुल मुनिक के मार्गदर्शन में दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड मार्ग होते हुए वह 1498 में भारत के तटीय नगर केरला के कालीकट पहुंचे थे, जो कि उस समय केरल के कालीकट के शासक कौन थे, तो उस समय वहां के शासक जो थे जमोरिन थे, जो कि उसके भव्य स्वागत किए थे, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है। तो यह जो वृद्धि करने की शक्ति जो होता है वो संसद के पास होता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि वर्तमान में या मूल संविधान जो था, मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितना था। तो यह मूल संविधान जो था उसमें 8 था, जो कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो है 34 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो यह जो स्थापना जो किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि श्रीमती एनी बेसेंट की प्रेरणा से 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने पूना में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किया। वही सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की था। तो यहाँ दोनों ऑप्शन रहता है, तो पहले जो होता है वह बाल गंगाधर तिलक होता है, क्योंकि उन्होंने 28 अप्रैल 1916 को ही पूना में किए थे। वही सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। तो यहाँ जो है एनी बेसेंट ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। तो यह जो अध्यक्षता जो किए थे 1924 ईस्वी में बेलगांव में किए थे, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आप लोग ईयर भी याद रखिएगा, क्योंकि ईयर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, जो 40वां अधिवेशन था, इसका अध्यक्षता जो था वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह जेबी कृपलानी थे, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया। तो इस संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो किया गया है वह भाग 5 में किया गया है, इसका जो आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि संविधान का भाग 5 जो है संविधान के सबसे बड़ा भाग है, जो कि इसमें अनुच्छेद 52 से
से लेके 151 तक है, जो कि इस भाग में संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं, दिया भाग दो में किसका वर्णन किया गया, तो भाग दो जो है जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। वही यहाँ देखो भाग तीन जो है वह मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वही यहाँ देखो भाग चार, जो कि भाग चार में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो यह बिहार युवक संघ की स्थापना जो किया गया था वो मोतिहारी में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि बिहार युवक संघ की स्थापना जो है वो छात्र परिषद की गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि बिहार के मिथिला में गाया जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, तो यह जो गाया जाता है वह विवाह के अवसर पर गाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंग होता है, तो यह जो तार में जो उत्पन्न तरंग जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ट्रांसवर्स जो होता है वह ट्रांसवर्स वेव होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि है 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फॉरेनहाइट स्केल पर होगा, तो यह निकालने के लिए एक फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू AF माइनस 32/9 होता है। तो इसको जब पुट कीजिएगा, तो इसको पुट करने पे जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर जाएगा 27 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि है दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों के डॉक्टर किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, तो यह जो प्रयोग जो करते हैं वो अवतल दर्पण कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि है फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण द्वारा बनाई प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/4 है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगा, तो दर्पण से वस्तु की दूरी जो हो जाएगा वो 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं दिया है कि एक विद्युतीय फ्यूज इस पर आधारित है, तो यह विद्युतीय फ्यूज जो होता है वह ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है, हीटिंग इफेक्ट पे प्रभावित होता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर यह आधारित होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है, तो यह चारों ओर जो चक्कर लगाने में समय न्यूनतम जो लेता है वह बुध ग्रह लेता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरता है तो उत्पन्न होता है, तो जब वाष्प जो होता है गर्म कोक के ऊपर से जब गुजरता है तो यह जो उत्पन्न होता है जल गैस उत्पन्न होता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि जब एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, यहाँ बताना है कि यह एक जीवाश्म कौन सा है इसमें जो कि ईंधन का एक उदाहरण नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया कोयला दिया गया, जो कि है अगला इथेनॉल, इथेनॉल जो होता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। बाकी अगला दे पेट्रोलियम जो कि है, तथा अगला प्राकृतिक गैस जो कि ये भी है, तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि गार्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर वर्णमाला क्रम में रखे जाए, तो यह जो किया जा सकता है इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया कि पदों की जो ये मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 40 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि 42 नंबर जो क्वेश्चन दिया किसी पाई चार्ट में केंद्रीय कोण का योग होता है, तो ये किसी पाई चार्ट में केंद्रीय कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो यह असहयोग आंदोलन से इसमें देख लेते हैं कौन जुड़े हुए थे। तो पहला देखो बाल गंगाधर तिलक जो कि नहीं जुड़े थे, अगला चंद्रशेखर आजाद जो कि ये भी नहीं थे, तथा अगला देखो लाला राजपत राय जो कि यह जो थे वह जुड़े हुए थे, तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि यह बाद में जुड़े थे वो पहले नहीं जुड़े हुए थे, तो इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया था, तो यह जो नवाब जो बनाया गया था
वो मीर जाफर को बनाया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह प्लासी का जंग कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के सेनाओं के बीच 23 जून 1757, याद रखिए कब हुआ था। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से VBI क्वेश्चन है। यह अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद, जो कि दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक गांव में यह युद्ध हुआ था। जो कि इसमें जो था, इसके बाद जो नवाब जो बनाया गया था मीर जाफर को बनाया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था। तो यह शेर शाह सूरी जो था, यह जो पराजित जो किया था वो हुमायूं को किया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि शेर शाह ने 2 युद्ध लड़ा था, एक चौसा का युद्ध, जो कि यह कब लड़ा गया था, तो यह 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। वही एक जो लड़ा गया था वह बिलग्राम या कनौज का युद्ध, जो कि वह जो था 1540 में लड़ा गया था। जो कि यह दूसरा बिलग्राम या कनौज युद्ध जो था वह मुगल सम्राट हुमायूं का निर्णायक रूप से पराजित कर भारत के पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। जो कि यह सूची में सूचीबद्ध है, तो यह जो सूचीबद्ध जो है वह संघ सूची में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रथम सूची अर्थात संघ सूची, जो कि यूनियन लिस्ट कहा जाता है, इसमें प्रविष्ट संख्या 38 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक का एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, जो कि भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो यह जो ढका हुआ है वह 70 से 80% ढका हुआ है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्न बौद्धिक स्थानों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है। तो इसमें संरचनात्मक स्थापत्य जो है वह अजंता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अजंता एक बौद्धिक स्थल है जिसमें संरचनात्मक स्थापत्य है। जो कि इसमें यह कहाँ पे स्थित है, तो यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। जो कि इसमें कुल 29 गुफाएं स्थित हैं। याद रखिए कितना है, तो इसमें 29 गुफा स्थित है। आगे देखते हैं, तो लोकसभा के प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया जाता है, तो जब पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटोम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। जो कि जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो प्रोटोम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किए थे। तो यह जो धर्म प्रचार जो पहला जो किए थे वह उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन SAARC सार्क जो है उसके सदस्य देश नहीं है। बताना है कि सार्क देश जो है उसका इसमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि सार्क जो है उसमें कुल कितने सदस्य देश हैं। तो इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। जो कि कौन कौन सा देश है, तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। जो कि इसके अलावा इसमें कौन सा दिया गया, तो इसके अलावा इसमें म्यांमार दिया गया। जो कि म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ईसा से 483 वर्ष पूर्व बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। जो कि यह प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इस सम्मेलन का जो शासक कौन थे, तो ये सम्मेलन जो हुआ था उसमें राजगृह के शासक जो थे अजात शत्रु थे। वही इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरता है। बताना आपको कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत के कौन कौन राज्य से यह गुजरता है। तो यह जो गुजरता है कुल 5 राज्य से। जो कि कौन कौन सा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से यह होकर गुजरता है। तो यह 5 राज्य के अलावा इसमें कौन सा दिया गया है, तो इसमें जो दिया गया कर्नाटक दिया गया। जो कि कर्नाटक से यह नहीं गुजरता है।
है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ बताना है आपको गोदावरी की सहायक नदी नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ देखिए कोयना तथा अगला दे पेनगंगा तथा अगला दे वर्धा तथा अगला दे इंद्रावती। तो इसमें कोयना जो है यह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, जो कि यह किसकी है, तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बाकी यहाँ पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती नदी जो है वह गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये हुमायूं का मकबरा जो स्थित जो है यह दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो कि यह 1570 ईस्वी में निर्मित यह मकबरा विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व के रूप में रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो यह जो प्रस्तुत जो करने का आदेश जो देता है, यह जो देता है बंदी प्रतिजकरण देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह स्थित जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है। तो यह जो प्रसिद्ध कार्य जो है यह अमृत शेरगिल का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह पेंटिंग कब बनाया गया था, तो यह जो पेंटिंग जो है 1932 ईस्वी में बनाया गया था। आगे देखते हैं जो कि डैश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। तो यह जो प्रक्रिया जो है वो लोकसभा द्वारा किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेता है। वही राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को ब्राह्मणों का उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है। तो यह जो भूमि जो दिया जाता है उसे ब्रह्मदेव कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है। तो ये टीन खनिज का भंडार जो है वह छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना भी हटाया जा सकता है। बताना आपको कि महाभियोग प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पे लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, इसके बिना भी किसको हटाया जा सकता है। तो यह देख लेते हैं, पहला देगा भारत के राष्ट्रपति को, जो कि यह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तथा आगे दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों का, जो कि यह जो होता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा के यह हटाया जाता है। तथा अगला दिया गया किसी राज्य के राज्यपाल को, जो कि किसी राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा वह हटाया जा सकता है। यह महाभियोग की प्रक्रिया इन पे लागू नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है। तो यह क्षय जो होता है उसे अपरदन या इंग्लिश में इसी को इरोजन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। तो यह जो जारी जो किया गया था 20 मार्च 2012 को जारी किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था, तो यह जो जारी किया गया था इसे शॉर्ट में एनपीसीआई कहा जाता है। जो कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो एनपीसीआई का पूरा नाम जो होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हों तो उनके कार्यों को कौन संपन्न कर सकता है। तो यह जो संपन्न जो कर सकता है वह हो जाएगा आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे किया गया था, तो यह पहली बैठक जो है बॉम्बे के गोकुला दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में किया गया था। जो कि इसमें कुल कितने प्रतिनिधि उपस्थित हैं, तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधि उपस्थित हैं। आगे देखते हैं, जो दिया है गीतांजलि की रचना किसने किया था। तो यह गीतांजलि की रचना जो है R.N. टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें गीतांजलि के लिए ही 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
आगे देखते हैं जो कि दिया है, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो यह गुलाबी नगरी जो है जो राजस्थान में स्थित जयपुर को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो प्रतिपादित जो किया गया था 1678 ईस्वी में हाइंगेस द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत द्वारा प्रक्षिप्त उपग्रह है, तो बताना है आपको भारत द्वारा प्रक्षिप्त उपग्रह कौन सा है? तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन देगा भास्कर, तथा अगला वरुण दिया गया, तथा अगला दिया आर्यभट्ट दिया गया है, तथा अगला अग्नि दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह आर्यभट्ट जो है इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसका प्रक्षेपण जो है 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। आगे देखते हैं जो कि अस्थायी चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त पदार्थ होता है, तो यह जो प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वह इस्पात होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू क्या होता है? तो वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो यह CO2 को जब चूने के पानी में प्रवाहित जो किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो कि यह क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह जो होता है CaCO3 होता है। आगे देखते हैं जो कि टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है, तो यह जो टेप को जो रिकॉर्ड जो किया जाता है वह परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह चाल कहा जाता है। चाल जो होता है, अगर कोई वस्तु जो होता है वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। तो ये समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह पार्श्व परिवर्तन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे ही बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखा होता है, तथा यह प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है तथा वस्तु के बराबर और पार्श्व बनता है, जो कि लेटरल इन्वर्सन बनता है। जो कि ये इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो सॉरी सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है क्रिस्टीयकरण किसका उदाहरण? तो यह क्रिस्टीयकरण जो उदाहरण जो होता है वो भौतिक परिवर्तन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया करने से जो बनता है यह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही जान लेते हैं कि सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिरका का रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। वही बेकिंग सोडा का क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो होता है NaHCO3 होता है। जो कि अब जो दोनों रिएक्ट करता है तो यह जो बनता है वो CO2 बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर pyridine में होता है, तो यह जो होता है यह नाइट्रोजन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि है नियॉन की खोज किसने किया था? तो यह नियॉन की खोज जो किया गया था यह किया गया था मेरिस W ट्रेबल्स एंड विलियम रसमेन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सोल्यूशन जो आपको PDF में दे जाएगा, जो कि PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं 81 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 82 नंबर जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 83 नंबर जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 84 नंबर जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ सैनोनिम्स बताना है तो दिया गया एरोमा, एरोमा का सैनोनिम्स जो हो जाएगा वह इसका सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 87 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि इसमें एंटोनिम्स बताना है तो इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा दिया गया है रेटर्ड, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो यह दिया गया सब्जेक्ट टू द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चन द क्रिटिकिज्म और इन्फॉर्मेशन, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड दिया गया, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं जो कि यहाँ दिया गया है यहाँ ग्रामेटिकल ईरर दिया गया उसको बताना है तो इसमें जो ईरर जो दिया गया है या इसका ईरर ए नंबर में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देख लेते हैं दिया गया सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा कर रहे थे। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया। तो यह ई लाइब्रेरी जो तैयार किया वो बिहार किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें उपयुक्त अर्थ किसमें दिया गया। तो दिया है मुट्ठी गर्म करना। तो इसका जो सही जो है हो जाएगा रिश्वत देना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि को डैश से सुरक्षित रखते हैं। तो यह जो हो जाएगा वह एक सहायता हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया समानार्थी शब्द बताना है। तो दिया गया सरस्वती। सरस्वती का जो समानार्थी शब्द यहाँ दिया धवल दिया गया, ब्राह्मी दिया गया, सूची दिया गया और कांता दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा ब्राह्मी हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। पहला देख अनामिका, जो कि अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा त्रुटि है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर में त्रुटि है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि हास का विलोम शब्द है। तो यहाँ हास जो दिया गया इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा रुदन हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें त्रुटि बताना है। तो इसका जो त्रुटि जो है वो बी नंबर में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का दिया गया कि पटना उच्च न्यायालय परिसर में नए भवन शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो उद्घाटन जो किया गया था भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।